हम बात कर रहे हैं जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर। एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है उत्तर प्रदेश की एटीएस में, जिसमें मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर को गिरफ्तार किया गया है, जो मूक बधिर बच्चों को बहला फुसला कर धर्मांतरण कराते थे। सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए, शारीरिक तौर पर पिछड़े हुए और पिछड़े तबके की महिलाओं का भी ये भी मालूम पड़ा है किस किस तरह के लालच दिए जाते थे, नौकरी के, शादी के, सेटल कर देने के और न जाने विदेश में नौकरी लगवा देने के। ऐसे कई तरह के वादे किए जाते थे। दो पीड़ित परिवारों को हमने सुना। मेरे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एहतेशाम हाशमी भाई, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एनालिस्ट हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। मेरे साथ डीयू के प्रोफेसर और आरएसएस विचारक अवनिजेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ी हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। और मैं सबसे पहले सीधे मेरे एक दर्शक अग्रिमा सिंह लखनऊ से जुड़ गई हैं। अग्रिमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मानेंगे आप इस पूरे मामले को? क्या जबरन धर्मांतरण होता है? बिल्कुल सर, मैं इसको मानूंगी कि जबरन धर्मांतरण होता है, क्योंकि इस्लाम में खुद ही कहा गया है कि जबरन आप किसी का धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये जब पीड़ित परिवार खुद ही कह रहा है कि जबरन धर्मांतरण हुआ है, वो खुद ही वापस अपने धर्म में जाना चाहता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये जबरन ही करवाया गया है और मैं चाहती हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रिमा जी हमसे जुड़ने के लिए। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर एहतेशाम जी के पास और अनिला जी को उसके बाद लाऊंगा। एहतेशाम जी बताइए, सदियों से जबरन धर्मांतरण इस्लाम से जुड़े हुए लोग करवाते आए हैं। मुगलों ने पूरे देश में क्या किया? यही किया ना। तो मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं, आप काले को काला कहना क्यों पसंद नहीं करते और उस पर सियासत क्यों ढूंढ लेते हैं? दीपक भाई साहब, आपने इतिहास पता नहीं किस किताब से पढ़ा, उसकी मुझे नॉलेज है नहीं, लेकिन अगर आप किताब का नाम बता देंगे तो मैं भी पढ़ लूंगा कि मुगलों ने जबरदस्ती हिंदुओं का सब अच्छी किताबों से पढ़ा, बहुत शानदार किताबों से पढ़ा है। एक किताब का नाम आप बता देंगे दीपक भाई साहब? ऐतिहासिक साक्ष्य है भाई, शीशगंज गुरुद्वारा देख लीजिए आप, क्यों बना था। एक पत्रकार, एक अच्छे पत्रकार होने का सबूत दीजिए, बताइए किस किताब से इतिहास पढ़ा है। इस बात में आप अगर टाइम लेना चाहें तो गूगल करके बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दीपक भाई साहब कि एक मुसलमान होने से किसी की लिंचिंग होती है और एक मुसलमान अरे शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना है पता नहीं आपको एहतेशाम भाई? ये वो पॉलिटिकल वॉर था, पॉलिटिकल लड़ाई थी। पॉलिटिकल लड़ाई और रिलीजियस लड़ाई में बहुत फर्क होता है। इनको चुप करा लीजिए, जो बीच में बोल रहे हैं इनको थोड़ा सा डिबेट करने का तरीका समझाइए दीपक भाई साहब। मुझे समझ नहीं आता आप लोग काले को काला क्यों नहीं कहना चाहते? किताब में पढ़ा है और हमें डिबेट करने का तरीका समझाएं। आपने किस किताब में पढ़ा है? ये जो महाराज जी का शीश उतारा, यहाँ पे जो अभिजय जी बता दीजिए, इन्होंने एहतेशाम जी ने संविधान की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुगलों का इतिहास पढ़ना भूल गए हो। रामायण मुगल काल में माफी मांगनी चाहिए आपको, रामायण मुगल माफी मांगनी चाहिए। औरंगजेब को माफी दे रहे, औरंगजेब की महानता बता रही है। रामायण मुगल काल में लिखी गई। सर मैं एक बात आपको बता दूं, 1400 साल से पहले इस्लाम का कोई इतिहास नहीं मिलता। 1400 साल से पहले इस्लाम का कोई इतिहास नहीं मिलता। अब निजय जी जवाब देंगे, उसके बाद मैं अनिला जी की तरफ बढ़ूंगा और फिर डॉक्टर एजाज खान। इतिहास तो बीजेपी का भी नहीं था, इतिहास तो मैं बताता हूँ, आप तारीखे फिरोज शाही पढ़िए, जो एक मुसलमान व्यक्ति इतिहासकार जो उसी समय था, जिसने अमीर खुसरो के बारे में भी लिखा, जिसने फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी लिखा, मोहम्मद तुगलक के बारे में भी लिखा। आप क्या लिखा? टीपू सुल्तान का वो पत्र भी मौजूद है जिसमें उसने कहा है कि मैंने 1 लाख लोगों का धर्मांतरण कराया है। टीपू सुल्तान के अपने हाथ से लिखा हुआ खत है, अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र है। आप कह रहे हैं किसका पढ़ा हुआ इतिहास? अरे इतिहास आपने नहीं पढ़ा, इतिहास तो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको। तारीखे फिरोज शाही पढ़िए, निकाल के दिखाऊंगा भी तारीखे फिरोज शाही। हाँ निकाल के दिखाओ, दिखाता हूँ उसको भी निकाल के आप कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं पूरी की पूरी किताब, जिसमें उसने लिखा है कि मेवाड़ के किले के बाहर हिंदुओं की लाशें ऐसी आपको इतिहास को फिर से पढ़ने की जरूरत है। इतिहास पढ़ी होती है। चलिए आपको कल शीशगंज गुरुद्वारा ले चलता हूँ, उसका इतिहास पढ़ाऊंगा। पढ़ना चाहेंगे, चलना चाहेंगे, बताइए। मुझे इन अंधभक्तों से ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। एक मुसलमान होने की वजह से किसी की लिंचिंग होती है और उसकी मुसलमान का नाम यूज करके कोई सीएम और पीएम बनता है। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा काला धब्बा है दीपक भाई साहब। इसका खामियाजा आप और हम सब भुगतेंगे एक दिन, देखिएगा। एहतेशाम भाई, आपको तुरंत संविधान की
पैरोकारी छोड़ के अब आपको तुरंत राजनीति ज्वाइन कर लेनी चाहिए। फिट प्रोडक्ट है आप राजनीति के लिए, कोई पार्टी भी मिल जाएगी आपको इस तरह से। मैं सीधे अनिला जी के पास चलूंगा। अनिला जी बताइए, अनिला जी बताइए, क्या इतिहास में जबरन धर्म परिवर्तन के सबूत मिले या नहीं मिले? इतिहास में बैठ जाने से या आपको यहाँ पे या अग्निवेश जी को चैलेंज करने से कुछ सिद्ध नहीं हो जाता है। जो सत्यता है उसको किसी प्रकार की कला की आवश्यकता नहीं होती है, वो साक्षात सबको नजर आती है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब से इस्लाम ने हमारे देश पे कदम रखा, यहाँ पे किस प्रकार से धर्म का परिवर्तन का जो खेल है वो शुरू हो गया है, तो ये मुझे यहाँ पे इनको बखान करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है, देखिए ये उत्तर प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश की वासी हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जबरदस्त है और किस प्रकार से यहाँ पे खेला ये लोग करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। यहाँ तक कि एक समय ये आ गया था, ये कहा जाता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है आतंकवाद की नर्सरी हो गया है। ठीक है, उसको दुरुस्त करने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनको तो 100 ऐप दिखाई देंगे, ये तो कहेंगे जब 4 साल में हम ऐसे ऐसे सख्त कानून लेकर आ गए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश लॉ अगेंस्ट रिलीजन प्रोहिबिशन एक्ट हो, या फिर अभी हम लोगों ने जब एक चर्चा शुरू हुई थी ना कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को लेकर कुछ कानून या कुछ ऑर्डिनेंस लेकर आने वाले हैं, और देखा आपने समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस और मुसलमानों को तो छोड़िए, वो तो करेंगे ही करेंगे अपनी बात, पर यहाँ जिस प्रकार से मुसलमानों की वकालत करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल उतर आते हैं, हिंदुओं को बिल्कुल छोटा दिखा देते हैं। यहाँ पर आप बार बार गुरुद्वारा शीशगंज का जिक्र करते हैं, यहाँ पे शहादतें बताते हैं कि किस तरीके से शहादतें दी, उसका भी अपमान करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये बता दीजिए, हिंदू हो या चाहे वो सिख हो, क्या आपकी आरती उतारें? आप हमारे बच्चों का कन्वर्जन कर दें, हम आपके लिए यहाँ पर क्या करें? फूलमाला रख के बैठे? आप जो है हमारी बच्चियों को लव जिहाद के तहत जो है बेवकूफ बना के, जो अब्दुल होगा वो आदित्य बन के आ जाए और फिर आप आदित्य को ले जाके अब्दुल बना दो। हाँ, आप लोगों के साथ हम जो है कोई कानून का प्रयोग ना करें। सीधी सी बात ये है, गलत करोगे तो उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहो। आप लोग करते होंगे वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं को बदनाम करना, छोटा दिखाना बंद करो, टारगेट करना बंद करो। बीजेपी की सरकार है यहाँ पर। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान साहब, आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो कर रही है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस गंभीर मामले की आलोचना नहीं कर रही है। देखिए दीपक जी, 3-4 बातों को मैं करूंगा। अभी सबसे पहले तो मैं अग्निवेश जी के सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने 2 बातें रखी थी पहले। इससे पहले उन्होंने कहा था कि साहब मुजफ्फरनगर का दंगा, आजम खान साहब, उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल था। मैं इनको बताना चाहूंगा। दूसरी बात, अभी जो हाल में गाजियाबाद का प्रकरण निकल करके आया है, उसमें इनके विधायक लोनी के नंद किशोर गुर्जर साहब, जो कि टेलीविजन चैनल पर हमसे उनसे लाइव डिबेट हुआ, उन्होंने एडमिट किया जो इसका मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर है, उसने फूलमाला, ये नंद किशोर गुर्जर ने उसको फूलमाला तक पहनाया अपने चुनाव प्रचार में। सवाल इस बात का है कि इस पूरे मामले को हवा देने के लिए कहीं ना कहीं के बीजेपी महोदय शामिल रहे इस पूरे प्रकरण में। एक बात रही, बात हिंदू और मुस्लिम की बात, हिंदू और मुस्लिम की बात, आज बीजेपी 2 सीटों से 350 सीटों तक जो पहुंची है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके, सिर्फ देश में नफरत पैदा करके, प्रदेश में नफरत पैदा करके आज इन्होंने इसका लाभ उठाया है। लेकिन देश और प्रदेश की जनता बात को समझ रही है। दूसरी बात, अभी अनिला जी ने सवाल उठाया कि साहब जनसंख्या नीति जो बन रही है उसमें समाजवादी विरोध कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं, 7 साल से आप केंद्र में है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में है, आपने इसका मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? ये एक राष्ट्रीय समस्या है, ये केवल उत्तर प्रदेश और असम की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। इस पर मसौदा तैयार करना चाहिए, संसद में बहस होना चाहिए, विधानसभा में बहस होना चाहिए। जब 6 महीना चुनाव का बचा तो आप जनसंख्या नीति ला रही हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के सोच पे सवाल पैदा हो रहा है, नियत पे सवाल है। अगर नियत ठीक होती तो इसका मसौदा तैयार करके इस पे प्रॉपर बहुत ही स्वस्थ बहस होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं सीधे अवनीजय जी के पास चलता हूं। अवनीजय जी, आप किताब निकाल रहे थे, एहतेशाम जी को पढ़ के बता दीजिए, फिर क्लोजिंग कमेंट अनिला जी से लूंगा।
मैं बता देता हूँ, रामपुर रजा लाइब्रेरी से, रजा फाउंडेशन, रजा लाइब्रेरी से, रामपुर की रजा लाइब्रेरी से तारीख फिरोज शाही छपी हुई है, हिंदी में छपी है। जो जाकर के पढ़ ले, मेरे पास है, इस समय मिली नहीं है तत्काल, मुझे 2-3 मिनट में ढूंढने में, क्योंकि किताबें बहुत हैं मेरे पास, लेकिन मैं चुनौती देता हूँ, उस तारीख फिरोज शाही को पढ़ लें और मेरे से बात कर लें आकर के। मैं तो नाम बता रहा हूँ, कहाँ से छपी है तक बता रहा हूँ मैं आपको। एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कोई आरोप नहीं है। बात यह है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी हो सकता है। अगर गूंगे बहरे लड़कों को अगर जबरन धर्मांतरित किया जा रहा है, तो इनको कहीं, जैसे कि भी बताया उन्होंने कि वो गायब है, एक दूसरे का केरल ले जाकर के किया, ISIS में ना भर्ती हो, कहीं फिदाइन ना बना दे उनको, इस बात की आप लोग क्यों बचाते हैं उनको? गलत बात को बचाने से ही मुश्किल होती है। और जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं बता दूं कि प्रवेश गुर्जर, कोई गुर्जर, एक लाइन में जवाब है कि हिंदू मुस्लिम किसने किया? उम्मेद पहलवान ने किया, फेसबुक लाइव करके। दीपक भाई साहब देखिए, ऐसा है, ठीक है, एहतेशाम जी बताइए। हो चुका है, आपने देखा नहीं शायद परवेश गुजर को फूलमाला किसने पहनाया? आपके विधायक ने पहनाया। सवाल इस बात से कि आप इसको जरा देखा करें, कभी देखें, आप इसको गंभीरता से देख नहीं रहे, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं आप। झूठी बात किसने कही? 11वीं 12वीं की इतिहास की किताब उठा के पढ़ लें तो आप ये पाएंगे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की मिसाल हिंदुस्तान हमेशा देता रहा है, लेकिन सिर्फ अंधभक्तों को और बीजेपी के वर्कर्स को, जाकर के इतनी बड़ी मिसाल बनी कि 2 देश बन गए। इतनी बड़ी हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी एहतेशाम भाई कि 2 देश बन गए। क्या गजब बात कही आपने, क्या गजब बात कही है, 2 देश बन गए। अनिला जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। कितनी बड़ी यूनिटी थी, 2 देश बन गए। जी देखिए, ऐसा है दीपक जी, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री के विषय में यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विषय में यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी, OIC में 56 कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज को छोड़ दो, 3 देशों को छोड़ दो, बाकी के कुछ नहीं बोले। जब चाहे 370 हटा, चाहे CAA की बात हुई, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है उसको क्रिमिनलाइज करने की बात हुई, जो भी कदम उठाया, सारे के सारे इस्लामिक देश -3 यानी पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया, इनको छोड़ दो, बाकी के सब देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए। ये पॉलिटिकल विल पावर होती है। और आप लोग साजिशें रचते हैं, साजिशें करनी बंद कर दीजिए। आप भारत में रहते हैं, पाकिस्तान की यहाँ पे एडवोकेसी ना करिए, टर्की की एडवोकेसी ना करिए, मलेशिया की एडवोकेसी ना करिए। और एक चीज बता दूं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को कि देखिए साहब, आप जितनी एडवोकेसी करेंगे, आपने अभी मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में कहा, जब वहां पर एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके परिवार वाले जाके वहां पर FIR दर्ज करना चाहते हैं तो की नहीं जाती। हिंदुओं की तो FIR दर्ज होती ही नहीं थी समाजवादी पार्टी के समय पर, सुनवाई होती ही नहीं थी। ठीक है अनिला जी, यही रोकना पड़ेगा मुझे। आज बहस के लिए हमारे पास इतना ही वक्त है। चलते चलते मैं बता दूं, हमारे 99% देश की बहस के दर्शक मानते हैं कि धर्मांतरण के बारे में एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। देश की बहस में आज इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।